बरसों पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में राहुल और इसकी बीवी गेती इसकी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। इसी गांव में एक बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था मानो। वो किस्मत की धनी थी, जहाँ भी जाती वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक दिन मानो दौड़ती दौड़ती इस गरीब परिवार के घर चली गई। मानो सोचती है, अरे वाह, लगता है यहाँ बहुत सारा दूध मिलेगा। मैं तो पेट भरकर दूध पीऊंगी, आज बहुत मज़ा आएगा। वो एक दूध से भरा हुआ जग देखती है। अरे वाह, लगता है जग में बहुत मज़े वाला दूध है। मैं तो इसे पेट भरकर पीऊंगी। मानो बिल्ली अभी दूध पीने ही लगती है, तभी गेती मानो को दूध पीते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ गई है, हमारा सारा दूध पी गई है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। गेती के भगाने के बाद मानो चुपचाप एक कोने में रहती है। धीरे धीरे इस परिवार के घर में बरकत होने लगती है। एक दिन राहुल और गेती खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है और काम भी अच्छा चल रहा है। राहुल कहता है तो इस पर गेती कहती है, सच कहा आपने, हमारे घर में वाकई बरकत हो गई है। बेटी गुड़िया भी कहती है, पिताजी मुझे एक खिलौना लेकर दो ना, मेरी सभी सहेलियों के पास है। इस पर राहुल कहता है, ठीक है बेटी, जरूर लाऊंगा। गेती कहती है, कितने खुश हैं सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ मानो बिल्ली दूध पीने में लगी होती है। मज़ा आया, दूध पिया तो मज़ा आया, कितना अच्छा दूध है सच में। तभी गेती वहाँ आ जाती है तो वहाँ मानो को दूध पीते देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। गेती मानो को भगाने के लिए दूध पिंजरे में रख देती है। मानो जब दूध पीने लगती है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो इसमें फंस जाती है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन उस पिंजरे को उठाकर घर से दूर मानो को छोड़ देती है। मानो बिल्ली के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। गेती कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। राहुल कहता है, लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। गुड़िया कहती है, लगता है मुझे अब खिलौने भी नहीं मिलेंगे। कुछ दिन बाद मानो बिल्ली फिर से उस घर में आती है। मैं वापस आ गई, हा हा हा, मैं वापस आ गई, अब मैं खूब मज़े से दूध पीऊंगी। मानो मज़े से दूध पीने लगती है। कुछ देर बाद गेती वहाँ आ जाती है और मानो को देखकर कहती है, एक तो घर में पहले से ही इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये बिल्ली मुझे और परेशान कर रही है। गेती मानो को वहाँ से भगा देती है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर में बरकत फिर से आना शुरू हो जाती है। काम भी अच्छे से चलने लग जाता है। एक रात जब मानो बिल्ली दूध पीने जाती है तो पिंजरे में फंस जाती है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक बिल्ली को शांति से दूध पीने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ, बस दूध ही तो पी रही हूँ। तभी वहाँ राहुल आता है और पिंजरे में मानो बिल्ली को बाहर छोड़ देता है।
ये बिल्ली भी कितनी जिद्दी है, बार बार वापस आ जाती है। जैसे ही राहुल मानो को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनकी बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मानो बिल्ली जब घर में आती है तो अचानक बरकत आती है, और जब मानो बिल्ली को घर से बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। ये बिल्ली जब भी घर आती है तो घर में बरकत आती है, और जैसे ही ये घर से बाहर जाती है तो इसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई बिल्ली तो नहीं है? अगली बार जब ये बिल्ली घर आएगी तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक दिन गेती मानो बिल्ली के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नज़र रखती है। गेती मानो का बहुत इंतज़ार करती है, लेकिन मानो बिल्ली उस घर में फिर कभी नहीं आती, और वो लोग उसके इंतज़ार में पछताते रहते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कुछ चीज़ों की अहमियत तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं।